Uncle, you are 73. Why haven't you retired yet? Retirement is called male menopause. Male menopause. 58 पे किसी को रिटायर कर दो तो समझो उसका डेथ वारंट दे दिया आपने उसको. He will go into depression. He will go into mood swings or acute depression. I give you one step आगे. I have got a company which is having more than 1,500 employees. There is no retirement policy. For any employee, whatsoever the age. Till they can work, they will be there. मेरा वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग रिटायर हो गया, रीइंस्टिगेट. अकाउंट्स के 2 आदमी रिटायर हो गए वापस. अलका जो अकाउंट्स ऑफिसर उसकी वाइफ भी हुई हमारे पास है. शी हैज रिटायर्ड. शी इज गोइंग टू रिटायर नेक्स्ट मंथ. वापस. जब तक मुझे लगता है वो कर सकते हैं मैं उनको रखता हूँ, क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट चाहिए. डेस्क जॉब के लिए आपको मैच्योर आदमी चाहिए. आदमी कैसे सीखता है? अपनी गलतियां करके. राइट. गलतियों से सीखता है. सक्सेस से नहीं सीखता. सक्सेस से वो उसका दिमाग और चढ़ जाता है ऊपर. जब वो गलती करता है, धक्के खाता है, वो सीखता है. दैट इज कॉल्ड डिस्टिल्ड नॉलेज. वन शुड in Japan, Australia, there's no retirement age. So why should we think of retirement? मेरे को कोई बोले तो कुछ काम नहीं करना है. मैं अभी भी 80 पेशेंट्स मेरे एवरेज दो देखता हूँ शाम को. 80 आराम से. पहले तो 150 देखता था. अब मेरे 18 क्लिनिक्स हैं और सारी ठीक चल रही हैं. सारी प्रॉफिट्स में, बेंगलोर में भी, उधर भी. और मैं उन क्लिनिक्स में नहीं जाता हूँ, बट मेरा ऑफिस में तो कुछ हो जाए 9:30 निकलता हूँ, 10 बजे ऑफिस में होता हूँ. वहाँ से 2 बजे निकलता हूँ, 2:30 बजे घर आता हूँ, 2:30 से 3 सोता हूँ, फिर 3:30 क्लिनिक शुरू कर देता हूँ 7:30 तक. एंड आई एम वेरी हैवी प्रैक्टिशनर. मैं कोई दवाई 1 महीने 2 महीने के नीचे नहीं देता. मैं ये नहीं मैं 4 दिन की 5 दिन की दवाई है. मेरे पास सब क्रॉनिक केसेस हैं. आई हैव गॉट 4 डॉक्टर्स वर्किंग विद मी इन माई क्लिनिक. तो रिटायरमेंट वर्ड इज रॉन्ग. जिसको निकालना है ना, उसको रिटायरमेंट एज में कर दो, जो नोटोरियस है. मुझे बड़ा दुख लगा. एक मिस्टर नेगी थे मेरी कंपनी के अंदर, वो अल्कोहलिक हो गए. फैक्ट्री मैनेजर शीलू पुरवानू में. जब उसको रिटायर करना, मैं कहता तो बड़ा समझाया, दारू मत पियो, दारू मत पियो. नहीं समझा, उसको रिटायर करना पड़ा. तो मुझे अच्छा नहीं लगा. अब कर सकता था 10 साल और कर लेना, क्या मुश्किल है. So I think there should be no retirement age. This is my thinking. हाँ, आर्मी में चाहिए. सीनियर पोजीशन में तुम 52 है तो 62 ले जाओ, और 58 है तो 62 ले जाओ. But not people with experience in the. After retirement तो लोग काम कर रहे हैं ना. क्यों कर रहे हैं? लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? Because of the knowledge. तो जो ये ड्रीम सेल होती है अर्ली रिटायरमेंट, आई नो यू मस्ट बी अवेयर कि जो भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं एंड एवरीवन, वो कहते हैं कि बस 30-40 तक इतना काम कर लो कि 40 के बाद बस मुझे ऐश करनी है. आई डोंट बिलीव इट, क्योंकि आई फील कि ऐश या फिर कोई भी फन एक्टिविटी तब करी जा सकती है व्हेन यू हैव वर्कड फॉर इट एंड यू आर वर्किंग फॉर इट. तो ये इंडियन मेंटालिटी क्यों है कि जितना जल्दी काम करके जल्दी रिटायरमेंट ले लें? वो इसलिए कि उनके जिंदगी का पर्पस नहीं पता उनको. आपको पैशन होना चाहिए. अब मेरा पैशन क्या है? दैट आई हैव टू मेक होम्योपैथी द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अमंग मासेस. मुझे होम्योपैथी को घर घर लेके जानी है. होम्योपैथी को ड्यू रिस्पेक्ट अभी भी नहीं मिली है. अभी भी मुझे लगता है कि हमारे जो कॉलेजेस हैं इंप्रूव होने चाहिए. हमारे होम्योपैथ प्रैक्टिस करने चाहिए. इसीलिए मेरे को एक पर्पस है. मेरे को जिसका पर्पस नहीं होगा ना लाइफ में, पर्पस पैसा नहीं है. पैसा इज इंपॉर्टेंट थिंग, बट इंपॉर्टेंस ऑफ मनी सीजेस टू एग्जिस्ट आफ्टर सर्टेन लेवल. आपको 50 लाख है, 1 करोड़ है, ये 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, क्या वैल्यू उसकी?
If you don't have purpose. अभी लोग कहते हैं खाने तो 2 रोटी हैं, रोटी के लिए रोटी तो खर्चा कुछ नहीं है। आप कुछ ना कुछ सोसाइटी को वापस दे के जाओ। तो मेरा वो पर्पस है कि आपने रिटायरमेंट नहीं होनी है, और ये थॉट बहुत गलत है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आई हैव मेड अ वेरी ब्यूटीफुल रिजॉर्ट, अ पर्सनल रिजॉर्ट इन हिमाचल। मैं 4 दिन के लिए महीने में जाता हूँ वहाँ। 3 दिन के बाद मैं रेस्टलेस हो जाता हूँ। मैं कितना पहाड़ देख लूंगा, मैं कितना नेचर को एंजॉय कर लूंगा। राइट। दोपहर को सोना। तो इसलिए मेरे 2-3 फ्रेंड्स मेरे साथ जाते हैं तो दिल लग जाता है। सोचो मैं रिटायर हो गया हूँ, वहाँ सारा दिन वहाँ बैठना है। इट इज सो बोरिंग, इट इज सो बोरिंग, इट इज फ्रस्ट्रेटिंग। सो मैं 4 डेज सुबह भागता हूँ वहां से। आई वॉन्ट टू वर्क। तो मैं एक्सरसाइज अभी भी करता हूँ। एक्सरसाइज के साथ मैं पूरा जीवन एंजॉय कर रहा हूँ। साल में 3 मेरे लोकल या इंटरनेशनल हॉलीडेज होते हैं, मेरे कॉन्फ्रेंसेस होती है, मेरा ब्रेक हो जाता है वहाँ से। तो इसलिए रिटायरमेंट आई पर्सनली फील, एंड ये ऐश की थ्योरी मेरे दिमाग में नहीं आती है कि किसी का बहुत पैसा, वो कहते हैं बहुत बड़ा आदमी है, बहुत उसका पैसा है, तो पैसों को के साथ लेके जाएगा। मैंने बुढ़ापे में किसी को भी हंसते नहीं देखा। आई हैव ट्रीटेड द 5 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चपरासी से लेकर किसको मैंने ट्रीट नहीं करा, कितने मिनिस्टर्स, एमपीज। मैं सबसे एक बात कहता हूं, जब तक कुर्सी है आपकी इज्जत है। अगर आपका कुर्सी नहीं है, आप एकदम कुर्सी छोड़ते हो तो इमीडिएटली डिप्रेशन आता है, पावर निकल गया हाथ से, लोग आपको पहचानते नहीं हैं। और बुढ़ापे में तो आप बिल्कुल धूप सेक रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं कि कोई आके मिले आपको आके। इसलिए आई पर्सनली फील एंजॉयमेंट जो है, रिलैक्सेशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड। और अभी भी इस उम्र में सोच रहा हूँ एक वेलनेस सेंटर बनाऊं। और अगर पैसे के लिए काम नहीं करना है, एक किसी पर्पस के लिए करो। मैं चैरिटेबल वर्क नहीं कर रहा, एक पर्पस होना चाहिए। नो कॉस्ट नो प्रॉफिट के ऊपर काम करो। कितना चाहिए पैसा, कितना दे दिया उसने। मुझे बहुत सक्सेस मिली ईमानदारी से। और व्हेन आई वाज प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, आप अपने पापा से पूछो ना कितना ने मुझे रिश्वत दी है, क्वेश्चन ही नहीं है। तो उसका मजा है, उसका नशा अपना है। और मैं फिर बोलता हूँ, पैसे के लिए मत भागो, मत भागो। पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन उसका पर्पस सही जगह लगाओ।